जब आप प्याज सस्ती है तो रमज़ान की तैयारी पहले से कर ली जाए। इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। सस्ती प्याज का फ़ायदा उठा के पूरा रमज़ान आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना वक्त गुजार सकते हैं। इसको आप 6 महीने तक प्याज को फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बगैर स्किप करे देखना है और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है ताकि उनके लिए भी रमज़ान में आसानी हो सके, वो भी ये काम पहले से कर लें। प्याज सस्ती है तो आप इसको स्टोर करें, फ्रीज़ करें। बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम लेंगे प्याज। देखें, छोटे साइज़ के हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी प्याज नहीं लेंगे। और इसको हम लाके इसका छिलका उतारेंगे। पहले छिलका उतारने के बाद इसको हम, आप चाहें तो आप इसको ग्रेटर में, कटर में भी कर सकते हैं प्याज को। अगर आप चाहें तो इसको आप हाथ से, छुरी से भी काट सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसमें भी आपको इजी लगे, आसानी लगे, आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको हमें काटना है बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काटने हैं इसके। अगर आप ग्रेटर में, कटर में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप इसको, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरीके से मैं काट लूँगी सब प्याज। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितनी भी प्याज फ्राई करना चाह रहे हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, अपनी फैमिली के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसको प्याज को काट लें। अच्छी तरीके से बारीक काटना है। इस तरह मैं सब प्याज को काट लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको क्या करना है। जब प्याज हमने काट ली तो इस तरीके से इसको हाथ से खोल लेंगे ताकि इसके रिंग निकल जाएं और अलग कढ़ाई के अंदर ऑयल को गरम कर लेंगे। अच्छी तरीके से गरम ऑयल होना चाहिए और ऑयल लेंगे हमेशा प्याज से ज़्यादा, डबल ऑयल लेंगे ताकि खिली खिली खुले उसमें प्याज फ्राई हो सके। देखिए मैंने कितना ज़्यादा तेल लिया और एक प्लेट के अंदर ये किचन टॉवल, टिश्यू जो होता है, इसके ऊपर निकालेंगे ताकि ऑयल जो है, एक्स्ट्रा ऑयल होगा, वो ये सोक कर लेगा टिश्यू। और इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसी तरीके से इसको मिक्स भी करते रहेंगे। जब आप इसको ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे ना तो आपकी बहुत अच्छी खुली खुली अच्छा सा कलर आएगा, फ्राई होगी अच्छी तरीके से। जब आपको लगे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तो इसको आप निकाल लें और इस वक्त पे आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है ताकि आपकी इतनी देर में जो बची हुई प्याज है उस पर एक्स्ट्रा ज़्यादा कलर ना आए। और ये हमने पहले से देखें तैयारी करके रखी हुई थी प्लेट के अंदर। टिश्यू जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ये सोक कर लेगा और फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे ताकि इतनी देर के अंदर हमारी प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा कलर ना आए। और इसको हम डालेंगे सिंगल लेयर में। देखिए मैं अलग अलग डाल रही हूँ, एक के ऊपर नहीं डाल रही प्याज बाकी फ्राई हुई। और इसको मैं चमचे से, हाथ से, इसको गरम है तो आप स्पून से कर सकते हैं, इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। ठंडी हो जाएगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। फिर इसको हम इस पे से किचन टॉवल जो टिश्यू है इस पे से हटा लेंगे और इसको हम डाल देंगे प्लेट के ऊपर। ये आप करिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी रमज़ान के लिए। ये देखिए मैंने इस तरह डाल ली है। अब इसको मैं हाथ से क्रश करूँगी, हाथ से इसको चूड़ा करेंगे। और अगर आप चाहें इस तरह चूड़ा करके ना रखें तो इस तरीके से भी आप साबुत भी रख सकते हैं ज़िपलॉक बैग में डाल के। लेकिन इस तरह क्रश करने में, रखने में फ़ायदा ये होता है कि आपको उस वक्त पे सालन बनाते हुए, कोरमा बनाएं आप, कोई चिकन का सालन बनाएं, बिरयानी बनाएं, कोई भी चीज़ जिसमें आपको प्याज की ज़रूरत होती है, कोफ्तों में, किसी भी चीज़ में, तो आपने उसमें से निकाला 1 टेबल स्पून 2 प्याज के मीडियम साइज़ की हिसाब से होगा। इस तरह क्रश करने के बाद 1 टेबल स्पून हम भर के लेंगे तो 2 मीडियम प्याज का 1 टेबल स्पून बनेगा। इस तरीके से मैंने ज़िपलॉक बैग लिए जो इसमें आप वेजिटेबल स्टोर करते हैं। मैंने आपको मटर फ्रीज़ करने का तरीका, टमाटर फ्रीज़ करने का तरीका सब बताया है। रमज़ान की पूरी वीडियो शेयर करी है, वो भी आपको चैनल पे देखना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर चैनल को शेयर करें।
देखें इस तरीके से आप इसको फ्रीज़ करें, ये 6 महीने तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये प्याज सस्ती है तो आप इस तरह बना के इसको फ्रीज़ करें। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। ये काम आप पहले से करके रख लें। रमज़ान की तैयारी मैंने आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी बताया, आप वो भी बना के रख लें, वो भी ख़राब नहीं होता। 1 टेबल स्पून 2 मीडियम साइज़ के हिसाब से होता है। देखें 1 टेबल स्पून जो खाने का चमचा होता है ये उसका है। इस तरह आप फ्रीज़ करें इसको और ट्राई करिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी।